नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आज एक नई चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ। अदालत से हादसे कैसे निकलता है। रहीम जी का एक दुआ है कि रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील। रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो फिर से अपील, हार गए तो फिर से अपील। दोस्तों, वकीलों का पेशा अपने आप में एक अलग अंदाज में होता है। हर केस के दो पहलू वकील कैसे निकाल लेते हैं। एक वो चला गया फरियादी वकील साहब के पास और बोला, सर मुझे केस दायर करना। बोले बताओ क्या मैटर है। बोले सर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो घर जमाई होता है, अगर उसकी पत्नी ख़त्म हो जाए तो उसे ससुराल में रहने का अधिकार है क्या। वकील साहब ने कानून की सारी किताब टटोली, देखी, पलटी और अंत में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले भैया इस मामले के लिए तो मुझे फिर से वकालत करनी पड़ेगी। मतलब कई बार फरियादी भी वकील को उलझा देते हैं, लेकिन वकील अपने आप में वकील होते हैं। दोस्तों, एक वो ताई आई गवाही देने के लिए, तो जज, हालांकि जज निष्पक्ष होते हैं लेकिन वो पहले से ही बिका हुआ था। उसने ताई पे प्रेशर बनाने के लिए और पूछ लिया कि बोले ताई इस वकील को जानती है। ताई बोली इसको तो मैं आराम से जानती हूँ। बोले कैसे जानते हैं। बोले वो डिगाल का ही है, इसका बाप एक नंबर का चोटा था, ये खुद एकदम का झूठा, जिसका पैसा लिया आज तक नहीं लौटाया। उस वकील ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया। बोले ताई उस वकील को जानते। अरे बोले वो के, इसको तो मैं पक्का जानती हूँ, ये मांडासी वाला ही तो है, ये तो बहुत लुच्चा है, अय्यास है, चोर है, जार है और झूठा एक नंबर का। इतने में जज साहब ने टेबल ठोकी। बोले हेलो हेलो हेलो, दोनों चुप हो जाओ, और किसने ताई से मेरे बारे में पूछ लिया तो ठीक नहीं रहेगा। मतलब कई बार जज भी संकट में आ जाते हैं, ताई भी संकट में आ जाती है। जज के सामने एक केस आया और वहाँ पे बहस चल रही थी, तो जज ने जिसके ऊपर एफआईआर थी उस पति को बुलाया। बोले इधर आओ, एफआईआर में आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप 3 साल से अपनी पत्नी को वश में कर रखा, आपने दुखी करते हो और मनमर्जी करते हो, और इसमें लिखा कि घर में आपकी चलती है। वो फरियादी जो था वो बेचारा कांपने लगा और अपने दलील देने की कोशिश करने लगा। बोले नहीं साहब, जज साहब ऐसी बात है। जज ने कहा मुझे दलील नहीं सुननी, मुझे तो तरीका बता, तरीका। मतलब ये हो जाता है। दोस्तों, वकील साहब के पास एक लड़का आया और उसने पूछा, सर ये विभिन्न तरह के नाम आप लेते हैं, वाइफ, बीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, ये मामला क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। वकील साहब ने समझाया। बोले बेटा नाम ज़रूर अनेक हैं लेकिन समस्या बिल्कुल एक ही है। तो ये वकीलों का और जजों का मामला है। मैं आपको आज एक शानदार कविता भी इसके माध्यम से सुनाऊंगा, और उस कविता में आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी डूब गया हथेली भर पानी में। हाथी हथेली भर पानी में डूब भी सकता है और हाथी का हथेली भर पानी में डूबना अचंभा भी है। बस हमारे गौड़ साहब की रचना हम आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हाथी कब हथेली भर पानी में डूब सकता है। व्यंग्य है लेकिन हंसते हंसते इसको अपन सुनेंगे। सच्चाई के साथ आपके सामने एक कविता पेश की जा रही है कि पीएमओ और सीएमओ में होते हैं गलत काम, चोरी होती यहाँ पुलिस की निगरानी में, और न्यायालय में ही रिश्वत का है लेन देन, शासन है लिप्त यहाँ खुद बेईमानी में। घोड़ों की तो इज्जत नहीं, गधे गीता बाच रहे, रहा नहीं भेद कुछ रानी नौकरानी में। इनका अचंभा नहीं तो क्या है अचंभा यारो, यदि हाथी डूब गो हथेली भर पानी में। अगर ये काम देश में हो रहे हैं तो हाथी का हथेली भर पानी में डूबना भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। डूब सकता है लेकिन हाथी का हथेली भर पानी में डूबना अचंभा है। कब?
कि राजनेता में चरित्र होए, राजनेता में चरित्र होए, दतुरे में इत्र होए, नियत पवित्र होए, कहीं जो जवानी में, थाने में ईमान होए, भिक्षक में मान होए, नाई की दुकान होए, सिखन की ढानी में, जुगनू में प्रकाश होए, मरुस्थल में घास होए, सच्चाई का वास हो यदि वकीलों की वाणी में, जीवन में मिल जाए जब तुम्हें कुछ बात ऐसी, जानो हाथी डूब गो हथेली भर पानी में, जानो हाथी डूब गो हथेली भर पानी में।